नमस्कार सभी YouTube दर्शकों को। आज आपके सामने एनडीएस से मिलने वाले सुंदर परिणामों को साझा करते हैं। हम अक्सर आपके सामने कुछ न कुछ हेल्थ के हिसाब से जिन जिन लोगों को परिणाम मिलते हैं वो आपके सामने रखने का पूरा प्रयास करते हैं, जिनके कारण आपको इसमें विस्तृत रूप से जानकारी भी मिले और एक अनुभव के आधार के ऊपर आप भी आगे बढ़ सके। तो हर एक बीमारियाँ जिनमें मोटापा जो है उनको ज़्यादातर लोग बीमारी में गिनती नहीं करते हैं, बट मोटापा है वो कहा जाता है कि दूसरी बीमारियों का एंट्री गेट है। मोटापा आने के बाद काफ़ी सारी बीमारियां आने के चांसेस और भी बढ़ जाते हैं। और आज पूरे भारतवर्ष में और ख़ास करके विदेशों में जहां खान पान का कोई भी नियंत्रण नहीं है और लोग मोटापे से परेशान होते जा रहे हैं और उनके लिए विशेष करके जिम में जाना, एक्सरसाइज अधिक मात्रा में करना, कोई ऑर्गेनिक्स कंपनियों के सप्लीमेंट्स को यूज़ करना, भोजन के ऊपर पूरा नियंत्रण करना एवं कई सारे ऐसे तरीके हैं जो मोटापा कम करने के लिए लोग आजमाते हैं। लेकिन फिर भी लाखों रुपए के खर्च करते हुए भी मोटापा जाने का नाम नहीं लेता और अगर जाता है तो वापस लौटकर दुगने फोर्स से फिर हमें वहीं के वहीं छोड़ के रख देता है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि मोटापा जो है वो किन किन चीज़ों से हमारे अंदर प्रवेश करता है, उन चीज़ों को अगर रोका न जाए तो फिर से वही सिचुएशन में हम फंस सकते हैं, जिसमें विशेष करके हम गेहूं का प्रयोग न करें, दूध और दूध से बनी चीज़ें कोई भी हो उनका प्रयोग न करें, सी सॉल्ट का प्रयोग न करें, फास्ट फूड, जंक फूड जैसे जो बाज़ार में रेडीमेड भोजन मिलते हैं उनका प्रयोग न करें, बेकरी प्रोडक्टों का सेवन बिल्कुल ही बंद कर दें और जीवन में थोड़ी सी मूवमेंट भी रखें, क्योंकि मूवमेंट इज़ ए बेस्ट मेडिसिन। तो भोजन परिवर्तन से मोटापा से लेके हम मरणों उपरांत हम मृत्यु की सैया के ऊपर भी अगर सोए हुए हैं, ऐसी बीमारियों से भी वापस लौट कर आते हैं। और इसमें एनडीएस एक ऐसा जरिया है जो सभी लोगों की लाइफलाइन बन चुका है। लेकिन एनडीएस आजमाने के लिए, एनडीएस में पैर रखने के लिए एक हिम्मत भी चाहिए, जज्बा भी चाहिए, क्योंकि एनडीएस में विशेष करके अनाज और दालों का बहुत प्रयोग नहीं किया जाता, ना के बराबर, या बहुत क्रोनिक डिजीज़ है तो बिल्कुल बंद करवाए जाते हैं। पके हुए भोजन की कोई भी यहाँ एंट्री नहीं है। अगर आपको परिणाम अच्छे तरीके से पाना है तो कुक्ड फूड से हमें दूर होना होता है और उसी से ही हम अपने निर्धारित लक्ष्य के ऊपर पहुँच पाते हैं। तो आज आपके सामने जो हम अनुभव रखने जा रहे हैं, हमारे मेहमान एवं एनडीएस के साधक जो उनका परिचय खुद ही देंगे। तो आप अपना परिचय देंगे, आपका नाम और आप कहाँ से इस कलरव नेचर क्योर डिवाइन लाइफस्टाइल सूरत में आए और आपने क्या जो आगे एनडीएस को किस तरह से फॉलो किया, तो उनके बारे में दर्शकों को बताएंगे। हेलो, मेरा नाम मुस्कान है, मैं हरियाणा से हूँ और मैं 15 मार्च को यहाँ पर आई थी पोरबंदर में। तो मैंने वहाँ से एनडीएस स्टार्ट किया था। मेरे मामा जी मुझे लेकर आए थे, उन्होंने बताया था इसके बारे में। तो तब मेरा वेट था 171 kg। तो अब एट प्रेजेंट मेरा विदिन 3 मंथ्स मेरा वेट हो गया है 137। बराबर है। तो और कितना वजन गिरा कुल मिला के? 34 kg। 34 kg। अभी आप यहाँ 2-4 दिन के लिए अभी मैं पूरे एग्जैक्ट 3 मंथ्स के बाद वापस घर जाऊँगी, फिर वहाँ जाकर फॉलो अप करूँगी यही सेम डाइट। ओके जी। तो आपने यहाँ 3 महीने किस तरीके से डाइट किया है, क्या क्या वानगियाँ खाई हैं, वो थोड़ा बताइए। तो मैंने स्टार्टिंग में तो फ्रूट्स, जूस यही सब लिया। पहले ग्रीन जूस पिया, फिर फ्रूट खा लेते थे हम लोग, तो यही सब फॉलो किया। बाकी बीच बीच में कभी हमने
सूप वगैरह वो कभी हमने डिमांड किया तो लिया, अदरवाइज ज़्यादातर 3 मंथ्स में हम मैक्सिमम 80 डेज लगा के चलो तो हमने रॉ फूड ही लिया है, जिसमें सिर्फ फ्रूट और फ्रूट से जूसेस बस। बरोबर। उसके अलावा कोई सैलेड वगैरह नहीं, सिर्फ फ्रूट्स या फ्रूट के जूसेस। और फास्टिंग भी आप कितना घंटा करते थे? फास्टिंग मैक्सिमम मैंने 40 आवर्स की है, उससे ज़्यादा मुझसे कभी हुई नहीं। और साथ में जो एनीमा प्रयोग कहा जाता है, बस एनीमा हमने फर्स्ट मंथ में तो मैंने मतलब लाइक एक दिन में 10 to 12 टाइम्स किया, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे कम कर दिया, बट एट प्रेजेंट अभी मैं 9 टाइम्स तो फिर भी ट्राई करती हूँ एक दिन में लेने का। बराबर है। और मुस्कान बहन, आपकी जो ये यात्रा रही 3 महीने की, उस यात्रा में आपको कोई उतार चढ़ाव देखने को मिले? नहीं, एज सच तो कुछ नहीं कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई, बट थोड़े दिन पहले ही मुझे पेरोनिचिया हो गया था फिंगर पर, तो वो हील हो गया था फिर थोड़े दिन बाद अपने आप, और एज सच कोई मुझे बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, बहुत स्मूथली मैं रही यहाँ पर। मतलब कोई मुझे हेडेक नहीं, जब मैं वहाँ पर घर पर रहती थी तो मुझे कफ की प्रॉब्लम एवरी मंथ हो जाती थी, ब्रोंकाइटिस है मुझे, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे अब तक तो 3 महीने में एक बार भी कभी कफ की प्रॉब्लम नहीं आई। अच्छा है। कफ बढ़ाएं ऐसी कोई चीज़ें आपने अपने डाइट में ली ही नहीं, जो डालेंगे सही तो बीमारी आने का कोई मौका ही नहीं है। तो इस तरीके से आप एनीमा करते रहें, और नेचुरल डाइट में खास करके 12-14 घंटे का उपवास भी बहुत अच्छे तरीके से किया। एनीमा का प्रयोग सुबह दोपहर शाम तीनों वक्त करते रहें, और जूसेस ज़्यादा ली, और कभी कभार 10-15 या 20 दिनों के अंतराल में एक आधा बार कोई सूप हल्का सा 40-50 ml। वही 80 डेज तो हमने ये फॉलो ही किया है, उसमें कभी अगर एक आधी बार लिया हो तो अलग बात है। जी जी। तो ये 3 महीने में लगभग 35 kg का लक्ष्यांक आप पार कर दोगी। अभी 33 के आसपास पहुंचने वाले हैं, 2 kg और भी 34 हो गया है अभी, 171 था, 137 है अभी, 171 से 137 में 34 हो गया है। और आपका लक्ष्य क्या है? अभी तो डबल डिजिट में आना है एक बार तो पहले, उसके बाद फिर नॉर्मली स्टार्ट करके 60 के अराउंड तो करना है वेट। अब आपका कॉन्फिडेंट, आपका विल पावर क्या कहता है 3 महीने के बाद? कर लूँगी अब, मुश्किल नहीं है। मुश्किल नहीं है। चलो, जब हम ठान लेते हैं और हर मुश्किल आसान लगने लगती है तो हम अपने लक्ष्य के ऊपर आराम से पहुंच जाते हैं। तो आपका हौसला, आपकी हिम्मत, आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़िया है, और आपके लिए बहुत अच्छी शुभकामनाएं देते हैं कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करो, अपना वज़न नियंत्रित करो, और वज़न नियंत्रित करने से जीवन भी नियंत्रित और बढ़िया तरीके से होगा। तो दर्शक मित्रों, आप जो भी लोग मोटापे से परेशान हो, तो ये 171 की यात्रा से आज एनडीएस की जर्नी शुरू हुई है, और ये जर्नी कोई आसान नहीं है। ये अपने आप में सबसे बड़ा चैलेंज है। ज़्यादातर लोग तो होपलेस हो जाते हैं, और 171 के बाद कितनी सारी बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। ऊपर वाले की मेहरबानी कि इनको कोई ख़ास ऐसी बड़ी बड़ी क्रोनिक बीमारियां उन्हें घेरा नहीं है, अच्छे तरीके से चल भी पाती हैं, मूवमेंट बिल्कुल ही बॉडी का परफेक्ट है। आप लगभग रोजिंदा पूरे दिन की दिनचर्या में 4-5 किलोमीटर का वॉकिंग भी रहा है। ज़्यादा भी कर लेती हूँ, मतलब 8 to 10 हो जाता है, 8 to 10 किलोमीटर वॉक इजीली कर लेती हूँ। तो ये सबसे बढ़िया अच्छी बात है आपके विषय में कि आप अच्छे तरीके से वॉकिंग भी कर पा रही है। तो स्वास्थ्य को पाना आसान है, बीमार पड़ना मुश्किल है। 30 साल अभी तो आपको हुए भी नहीं हैं, मतलब 15 साल का खाना जमा होते होते आप यहाँ पहुँची, तो 15 साल और नहीं लगेंगे वेट गिराने में। आपको लगेगा कम से कम 1 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 साल गिन लो। 1.5 साल आप जूस के ऊपर रहेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा निर्जला उपवास का भी घर पे जाके प्रयोग करना। एक दिन से शुरुआत करना, दूसरे दिन कोई जूस लिया, बीच में आपको कभी कमजोरी आई, डायरिया हुआ, वोमिटिंग सेंसेशन आए, बाल का गिरना हुआ, और भी फोड़े फुंसी हुए, या कोई भी दिक्कतों का अगर आपको सामना करना पड़े, तो इट्स ए पार्ट ऑफ एनडीएस में डिटॉक्सिफिकेशन के दौरान ये सारे शारीरिक तल के ऊपर
ये सारे सिम्टम्स आते हैं। एवं जी मचलना, मानसिक रीति से भी हमें थोड़ा सा दुविधा होती है, मन के ऊपर भी इनका गहरा प्रभाव पड़ता है। जब आप किसी की रोटी छीन लेते हो, भोजन छीन लेते हो, तो उनको अंदर से जो संस्कार पड़े हैं, खाने के संस्कार, वो हमें दिन में भी परेशान करते हैं और रात में भी परेशान करते हैं। तो ये पूरा भोजन परिवर्तन नहीं है, लेकिन संस्कारों का परिवर्तन भी है। और खाने में शक्ति नहीं है, लेकिन उपवास करने में शक्ति है। ये तो आपने पूरा साबित कर दिया कि 3 महीने ना के बराबर शरीर को दिया है, फिर भी 10 किलोमीटर चलती रही। अगर 2-3 टाइम पेट भर के खाती तो मैं नहीं समझता कि 10 किलोमीटर चल तब पाती। नहीं पॉसिबल। तो उपवास में शक्ति है, भोजन में शक्ति नहीं है। नहीं है। तो बस आपको आगे के लिए, आपकी एनडीएस यात्रा के लिए हमारी टीम की ओर से बहुत बहुत सारी मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। और आप अपना एग्जाम्पल सेट करके लोगों को भी मोटिवेट करती रहो। दर्शक मित्रों, आप सभी हमारे वीडियो के साथ जुड़ने के लिए आपका भी विशेष रूप से धन्यवाद। मुस्कान जी का भी धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।